सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की हमारी कल की क्या इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी, यानी कि 7 फेब के लिए। सो गाइस अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना। सो गाइस साथ ही हमने 3 ऐसे इंट्राडे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसको आप कल रेडार में रख सकते हो और हमारे लेवल्स आने पर आप उस पर लॉन्ग की पोजिशन ले सकते हो। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ है पूरे दिन में। तो गाइस देखो, आज ऑप्शन सेलर का ही दिन था, ज़्यादा आज ऑप्शन बायर्स ने पैसा बनाया नहीं है। आज प्रीमियम डिके ही हुआ है और मैक्सिमम लोगों ने आज लॉस ही बुक किया होगा। तो गाइस सबसे पहले देखो, बात करूं मैं तो मैं आपको कई दिनों से बोल रहा हूं कि बजट डे का जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लॉन्ग की पोजीशन लेने को सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 17,860 870, जो कल का हाई बना था वो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस 17,970 है और तीसरा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 18,000 का है। तो हम लॉन्ग की पोजीशन देखो, बिग मोमेंटम निफ्टी में तभी आएगा जब ऊपर की तरफ 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करेगा, तब बिग मोमेंटम दिख सकता है। वहीं नीचे की तरफ मैं बात करूं तो अगर 17,000 देखो 380 का लो बना था, मैं बात करूं आज का तो आज देखो 17,700 के आसपास का लो लगा है और ऊपर की तरफ 17,770 के आसपास, यानी कि 17,700 से 800। तो कल आपको ये जो जोन है ना, इस पे आपको ट्रेड लेना अवॉइड करना है। अगर 17,800 के ऊपर कल मार्केट सस्टेन करेगा तभी आप लॉन्ग की पोजीशन लोगे, जिसमें आपको पहला टारगेट 17,970 यानी कि लगभग 170 पॉइंट का टारगेट होगा। जब आप 800 के ऊपर लोगे तो 170 पॉइंट का टारगेट होगा। फिर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो 18,000 तक के लिए। तो आपको ट्रेड कल लॉन्ग की पोजीशन तभी लेनी है जब मार्केट 17,800 के ऊपर सस्टेन करता है। अगर सस्टेन नहीं करता है, सेलिंग प्रेशर आता है, तब आप वहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, जिसमें आपका पहला टारगेट नीचे की तरफ 17,700 होगा, दूसरा टारगेट आपका 17,600 के आसपास होगा। 17,600 देखो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और 17,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट 17,500 है। अगर 17,500 का लेवल ब्रेक होगा ना, तब हमको बिग मोमेंटम दिख सकता है, जिसमें निफ्टी 17,300 300 के आसपास का पहला लो लगाएगा, जो अभी बजट डे वाले दिन बना था। फिर अगर 17,350 भी टूटा तो 17,200 और 17,000 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज ये थी निफ्टी की स्ट्रेटजी में। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में आज आप देखो क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी 41,367 के आसपास क्लोजिंग आई है और मैक्सिमम आज क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 41,530, 41,500 524 से लेके 41,680 670, ये जो लेवल्स था, इस लेवल के बीच में एक 3 से 4 कैंडल मार्केट ने बनाया है, यानी कि 40 मिनट लगभग कंसोलिडेट हुआ है। फिर यहाँ पास ब्रेक डाउन आया है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, जिसको मार्केट ने 41,500 के लेवल को ब्रेक करा है और कॉन्टिन्यूसली 41,500 पे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है और उसी के नीचे क्लोजिंग आई है। तो कल आप मान सकते हो कि 41,500 हमारे लिए कल रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि आप 41,500 के नीचे अगर कल मार्केट सस्टेन करता है, तब आप इसमें शॉर्ट की पोजीशन बनाओगे, जिसमें आपका पहला नीचे की तरफ टारगेट होगा 41,000। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, जिसमें अगर 41,000 का लेवल ब्रेक होता है तब आपका जो दूसरा टारगेट नीचे की तरफ निकल के आएगा वो लगभग 40,750 के आसपास आएगा, अगर 41,000 के नीचे मार्केट गया। क्योंकि ये देखो यहाँ पास इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो यहीं का दिख रहा है 40,750 का, बट साइकोलॉजिकल सपोर्ट 41,000 का है। इधर पास आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कर सकते हो, 41,500 के नीचे पोजीशन लोगे तो लगभग 500 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की तरफ मिल जाएगा। वहीं ऊपर की तरफ आपको तभी जाना है जब मार्केट कल 41,500 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर सस्टेन करेगा तब आप 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ रखोगे, यानी कि आप अपनी क्वांटिटी बुक करना चालू कर दोगे 41,750 के ऊपर। अगर 750 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया तो जो हमारे पास इमीडिएट फिर रेजिस्टेंस दिखेगा वो लगभग 42,000 का ही दिखेगा, जो बजट डे वाले दिन बना था। तो गाइज ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी थी। देखो अभी जब तक बजट डे वाला हाई या लो ब्रेक नहीं होगा तब तक दोनों ही इंडाइसेस में हमको बिग मोमेंटम हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। तो जितना भी अब देखो निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट का ही मोमेंटम मिल रहा है, वहीं बैंक निफ्टी में 250-300 पॉइंट का मोमेंटम मिल रहा है। तो गाइस अभी आप बिग मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करो कि बिग मोमेंटम हमको मिलेगा। जितना आपको मिल रहा है उतना देखो मार्केट में प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट है।
सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैपिटल लॉस कर दोगे तो फिर आप टिक नहीं पाओगे मार्केट में। इसलिए जितना मार्केट दे रहा है उतना आप लो। ज़्यादा किसी दिन ऐसा होता है कि एक बार में निफ्टी एक दिन में 1,000 पॉइंट दे देता है। कभी कभी ऐसा होता है 250-300 पॉइंट में ही हमको 3-4 दिन, एक हफ्ते हमको सस्टेन करना पड़ता है। तो जिस हिसाब से हमको मोमेंटम मिलेगा हम उस हिसाब से मार्केट में लेंगे। तो गाइज ये बैंक निफ्टी हो गई, निफ्टी हो गए। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है एबीबी इंडिया। एबीबी इंडिया में देखो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पास पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है और इसमें ब्रेकआउट जो आया था वो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आया था, आज ही आया है। तो गाइज इसमें आपको क्या याद रखना है कि कल अगर 2920 से 2930 के बीच में आपको ये स्टॉक मिलता है। अगर 2920 के नीचे जाता है तब आप इसमें वेट करोगे कि मार्केट दोबारा से पुल बैक ले, और पुल बैक ले के अगर 2920 के ऊपर सस्टेन करता है तब आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन लोगे, जिसमें आपका स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 2880 का स्टॉप लॉस होगा। 2870 से 2880 के बीच में स्टॉप लॉस होगा। और जो आपको इसमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो 3000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी एबीबी इंडिया आपका पहला स्टॉक। वहीं दूसरा स्टॉक में गाइज बात करूँ तो दूसरा स्टॉक है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स में देखो क्या साइकोलॉजी है। कल के दिन इसमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न बना था, जिसका गाइज आज हाई ब्रेक करा है मार्केट ने। तो आपको इसके ऊपर लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। साथ में इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी बन रहा था। कई दिनों कंसोलिडेशन के बाद इसमें ब्रेकआउट आया है, तो इसमें आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो, जिसमें आपका स्टॉप लॉस बन रहा है लगभग 980 का। इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हो टाटा केमिकल्स में। और जो इसमें मेरे को आने वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 1070 तक के, 1065 से 70 तक के हमको लेवल्स आने वाले समय में इसमें टाटा केमिकल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, लॉन्ग की पोजीशन आपको लेनी है 1000 से 1010 के बीच में। स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया है कि 980 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, वहीं गाइज थर्ड और लास्ट स्टॉक है हमारा HDFC AMC। इसमें आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है गाइज। इसमें देखो साइकोलॉजी क्या है। इसमें ये बना था 1 फरवरी के आसपास, यहाँ पास कंसोलिडेशन के बाद एक शार्प सेलिंग आई थी। शार्प सेलिंग आने के बाद यहाँ लगभग 1830 का यहाँ पर लो लगाया था इस स्टॉक ने। फिर इसके बाद यही लगभग इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक अब दोबारा पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर कल ये स्टॉक 1915 से 1920 के ऊपर, यानी कि 1915 के ऊपर अगर कल ये सस्टेन करता है तब आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन लोगे। इसमें जो स्टॉप लॉस आपका बैठ रहा है वो लगभग 1900 से लेके 1910 तक का आप स्टॉप लॉस रखोगे। 1900 का रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी। तो 1900 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपको पोजीशन बनानी है 1915 से 1920। 1915 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। इसमें आने वाले समय में मेरे को टारगेट दिख रहा है 1960 का, और फिर आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो 1982 से लेके 2000 तक के लेवल्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं HDFC AMC में। तो गाइज यही थे तीनों स्टॉक्स। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल में नया सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।